सबके आराध्य है प्रभु श्री राम। सालों से जिनका था इंतजार वो है प्रभु श्री राम। अब प्रभु श्री राम अयोध्या नगरी में वापस लौट आए हैं। सालों की तपस्या के बाद, कड़े संघर्ष के बाद प्रभु श्री राम की अयोध्या में वापसी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। इस कार्यक्रम को देखते हुए पूरा देश राममय हो गया है। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा तिवारी और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं गुरुजी मानेंद्र जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय श्री राम। गुरुजी, रामलला की वापसी हो गई है। पहले रामलला ने 14 साल का वनवास काटा था, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि 550 सालों के बाद उनकी वापसी हुई है। तब उनका आगमन हो गया है, तो समाज में किस तरीके के बदलाव आएंगे? त्रेता युग चला गया, अब कौन से नए युग की शुरुआत होगी? रामलला किस तरीके के बदलाव लेकर आएंगे? देखिए, ये जो आज काम हुआ है, राम मंदिर की स्थापना हुई है, भगवान राम अपने घर में एक बार पुनः वापस आए हैं, एक लंबे इंतजार के बाद आए हैं। बहुत नुकसान हमारे को पहुंचाया पीछे की सरकारों ने भी, और जो मुस्लिमों के, मुगलों के राज रहे, फिर अंग्रेजों के राज आए, काफ़ी दिक्कतें हुई। एक लंबी लड़ाई लड़ी, एक लंबे संघर्ष, जिसमें बड़ी बड़ी महान आत्माएं, बड़ी बड़ी हमारे धर्माचार्य, बहुत लोगों ने अपने प्राणों को भी त्याग दिया मुहिम को चलाते चलाते। तो फाइनली आज वो दिन हमारे बीच में आया। एक चेतना आएगी समाज में, एक नया सद्भाव आएगा। आज एक नई उम्मीद और एक नए बदलाव की शुरुआत हुई है। सबसे बड़ा बदलाव पता है क्या हुआ है जी? कि आज हर व्यक्ति के मुख से जय श्री राम निकल रहा है। जय श्री राम। हर व्यक्ति के घर में वो अक्षत पहुंच चुके हैं जो अयोध्या से आए थे। हर व्यक्ति आज अपने घर में दिवाली के पर्व को मनाना चाहता है जी। आज एक छोटा सा बच्चा 6 साल 7 साल का, वो भी ये कह रहा है कि अंकल जी जय श्री राम। ये बदलाव आया है और ये बदलाव आएगा, और ये बदलाव आना जरूरी है। सबसे प्राचीन धर्म कोई अगर है इस विश्व के अंदर तो वो है सनातन हिंदू धर्म। सनातन धर्म सबसे प्राचीन है। भगवान राम हमारे आराध्य हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं, और भगवान राम को ही हम उनका स्थान नहीं दे पाए अब तक। तो जो आज देश के प्रधानमंत्री जी ने, धार्मिक हमारे आचार्यों ने हम सबको एकजुट करने का काम किया है, मीडिया का, दैनिक जागरण का, आप लोगों का बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग नगर ये इतनी बाइट्स ना दिखाएं, आप लोग एक एक चीज से ना अवगत कराएं कि अब भगवान प्रतिष्ठित हो गए, उनका जल से अभिषेक हो गया, मूर्ति यहां पहुंच चुकी है, ये चीज हो चुकी है, तो बच्चा नहीं जान पाएगा। तो आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है। तो इसलिए एक नए युग की शुरुआत हो गई है। अब लोग अपनी सनातन संस्कृति को समझेंगे। और मैं एक बात बोलूं, अगर आप सही में सच्चे राम भक्त हैं तो आज इसे एक संकल्प ले लीजिए। और भगवान राम भी यही चाहते हैं, वो खुश भी होंगे, क्योंकि उन्होंने मनुष्य रूप में जो अवतरित हुए थे ना दशरथ जी के यहाँ पर, वो इसलिए हुए थे कि उन्होंने समाज को सुधारा था, है ना, सत्य की जीत का उदाहरण दिया था। उन्होंने 14 साल वनवास काटा, तो 14 साल में उन्होंने क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या परेशानियां फेस करी, उसका एक साक्षात उदाहरण है वो। सबसे पहला मैसेज क्या जाता है, अपने माता पिता की कभी अवहेलना मत करना। उन्होंने एक झटके में राजपाट त्याग दिया और अगले दिन ही वनवास को चले गए, और ये बोला कि माता पिता की आज्ञा सबसे बड़ा धर्म है, उनका आदेश सबसे बड़ा धर्म है, और वो चले गए। उनसे ये पता चला कि आदमी को कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। व्यक्ति के पास जितना हो उतने में उसको गुजारा करना चाहिए, और उसको विपरीत से विपरीत हालातों में कभी धैर्य नहीं खोना चाहिए। ये सारे आचरण हमारे को भगवान राम से सुनने को, समझने को, सीखने को मिलते हैं। तो आप सब लोगों को भी आज ये प्रण लेना है कि मैं अपनी जो कुरीतियां हैं, मन की जो मेरे विकार हैं, उनको मैं दूर करूंगा। यही एक सच्चा भाव भगवान राम के प्रति आपका होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और वर्तमान सरकार को बहुत बहुत बधाई, और मीडिया को बहुत बहुत बधाई। तो भगवान श्री राम की अब वापसी हो गई है। उनके आगमन के साथ ही पूरे देश में दिवाली मनाई जा रही है। हर कोई उत्सुक है। उम्मीद है कि प्रभु श्री राम आए हैं तो नए युग की शुरुआत होगी।